अवज्ञा आंदोलन। हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। चलिए शुरू कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो ये हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकृत किया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को आंदोलन का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट। नेक्स्ट, किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन चैप्टर सी ही हो वही जाएगा। चल रहा है ना। हाँ। हाँ, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने विश्वसनीय स्वयंसेवकों के साथ प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। वे दांडी के तटीय गांव तक पहुंचने के लिए 24 दिनों तक 241 मील से अधिक चले। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने समुद्र के पानी को उबाल कर नमक कानून तोड़ा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। नेक्स्ट। 6 अप्रैल 1930 की तारीख भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि यह तारीख किससे जुड़ी है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, 6 अप्रैल वही है, 1930 को वही पहुंचे थे। चीज। और वही चीज है। अ, नमक कानून तोड़े थे। 1930 ना। हम्म। हम्म। सही है। अच्छा, 6 नेक्स्ट है, अप्रैल 1930। दांडी मार्च कब अरे, शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा 12 मार्च 1930 को अरे पहुंचे थे। गलत थी। नमक कानून तोड़े थे ऐसे गलत 6 ठीक अप्रैल कर दिया। 1930 को। कोई नहीं। कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो इसीलिए इसका मैंने। आंसर हो जाएगा 12 मार्च हाँ, 1930। शुरू और हुआ था तो। क्या बोलते हैं, नमक कानून छः। तोड़े थे 6 अप्रैल हाँ। 1930 हाँ, को। ये कंफ्यूज करने के लिए हम गलत टिक किए थे। हम्म। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? 6 नंबर साबरमती। क्वेश्चन है ना। तो ये हो जाएगा साबरमती। साबरमती। ऑप्शन बी। साबरमती के संत। साबरमती के संत। नेक्स्ट है, महात्मा आंधी गांधी में ने भी। दांडी मार्च किस आश्रम साबरमती। से शुरू किया? तो साबरमती। ये हो जाएगा साबरमती आश्रम। ये क्या है? नेक्स्ट है, वही है क्या? 1930 में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से ये शुरू किया? हाँ भाई, नहीं, 8 नंबर में आठ डांडी होगा कहाँ ना। से शुरू किया? तो ये हो जाएगा दांडी। हाँ। ये क्या था इससे पहले? दांडी मार्च किस आश्रम से शुरू दांडी किया? मार्च किस आश्रम से शुरू किए थे, और ये लेकिन कहाँ ये से? आश्रम नहीं, हाँ आश्रम नहीं, जगह का नाम है। पढ़ लेना ये इसमें भी से। ये भी कंफ्यूज करने के लिए। दांडी हाँ में नमक इसीलिए। कानून तोड़े थे, हाँ। तभी से औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। लेकिन आंदोलन हाँ। खुद नोट्स कुछ दांडी दिया हुआ है। में कानून तोड़ने पर हुआ। हाँ, नोट्स कुछ में कुछ स्रोत दिया। आयोग मार्च साबरमती के शुरुआती बिंदु को शुरुआत मानते हैं, लेकिन आंदोलन खुद दांडी में कानून तोड़ने पर शुरू हुआ। चले थे हाँ, ना, तो इसलिए ये भी विवाद में ही है। अलग है, साबरमती के संत थे ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में निम्नलिखित में से किस प्रांत में सत्याग्रहियों की संख्या सबसे अधिक थी? गुजरात। तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात से ही थे ना। 32 थी। सबसे अधिक 32 थी। अन्य हाँ। प्रतिभागी, महाराष्ट्र से 13, यूपी से 8, कच्छ से 6, केरल से 4, पंजाब से 3, राजपूताना 3। बिहार से कोई नहीं था। जैसे बिहार में अलग नेता थे ना। नेक्स्ट। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो ये हो जाएगा बहुत सारा होगा ना। उपरोक्त में से कौन? हाँ, एक से अधिक है। हम्म। सरकार की शक्ति को कम करना और नमक कानून को रद्द करने के लिए दबाव डालना, ये सब था। नेक्स्ट है, अगला। किसने गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो ये सभी थे, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। सभी वही थे। वही। हम्म। 12।
नेक्स्ट है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम मानी जाती थी, मानी जाती है? तो ये हो जाएगा नमक नमक सत्याग्रह। सत्याग्रह, वही ऑप्शन बी। चीज है। तेरा। 13 नंबर में महात्मा गांधी ने सविनय वही अवज्ञा चीज आ गया। आंदोलन कहाँ वही चीज आ गई, डांडी रहे तो वह डांडी मारो, डांडी नहीं रहे तो साबरमती मारो, बादशाह। 14। हेलो। चला गया क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके साथ हम्म, शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा दांडी मार्च। डांडी। ठीक है। 15। 1 मिनट आती हूँ, तब तक पढ़िए। अरे रोक दे। रुक दीजिए। 15। 15 नंबर। अ, ये दांडी मार्च किस लिए शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। समर्थन भी दे दिया है और हाँ तोड़ना। सब दे दिया। तोड़ना। ऐतिहासिक दांडी मार्च किससे जुड़ा है? नमक कानून का उल्लंघन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17। नेक्स्ट है, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? तो ये हो जाएगा 24 दिन। 24। सबसे पूछ दिया है सवाल, 24 दिन, एक 12 मार्च एक उन्नीस सौ लाइन से। इकतीस 5 अप्रैल 5 अप्रैल 1930। 19 तक पैदल यात्रा थी। हम्म, अब देखिए 18। कौन सी घटना पहले हुई थी? तो ये तो होगा साइमन कमीशन का आगमन। हाँ। भारत छोड़ो तो 1942 में हुआ था, वो तो ये हो होगा गया। ही। साइमन डेट का भी कमीशन होगा। 3 फरवरी 1928। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। मार्च में नाम में ही मार्च है। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट उन्नीस। है, 6 अप्रैल 1930 की तारीख भारतीय इतिहास में किसके लिए दांडी जानी जाती मार्च। है? तो ये हाँ, ऑप्शन ए। 6 अप्रैल वही। 1930 में ये एक सुभाष मुट्ठी चंद्र। नमक उठाकर, हाँ, सुभाष और चंद्र सुभाष करते चंद्र हैं। बोस ने इस आंदोलन की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक के मार्च से की। वाह। नेक्स्ट। अब कथन और कारण है, हम्म। इसको पढ़ लेते हैं। नमक आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, और कारण है, महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त में नमक उपलब्ध कराना था। तो ये सही है, लेकिन आर गलत है। उस समय मुफ्त मुफ्त में कोई थोड़े नहीं। दिलवाना था। उस समय नहीं चलता था ये सब, अंग्रेज का राज था। हम्म, ये तो वही कुछ चीज, इसमें इसको पढ़ने पढ़ना वाला। क्या है? इक्कीस। अब हर एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, 3 4 ऑप्शन, वनली टू, वनली वन। सविनय बनवासी। अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया गया था। इन लोगों गांधी को जी के दोषी साथ ठहराया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार और दंडित किया गया था। कथन एक हम्म, गलत है, ये गलत है, उनको थोड़े किया गया था। गांधी को इसीलिए थोड़े गलत कोई है। बोलेगा। है हाँ, बोला तो, गिरफ्तार तो किया। कथन एक गलत है, कथन एक में दिया है। दिया है, दंडित नहीं अच्छा, किया गया नहीं था। दिया है। अच्छा हाँ, तो हम्म, इनको भी किया गया है। अंग्रेज के सबको अंग्रेज मारा के पीटा पास, है। हम्म। अंग्रेज किसी का सगा नहीं था। मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ किससे संबंधित है? गांधी का दांडी मार्च। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत ही पूछ लेता तो सही नहीं घुमाता है। महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे नमक तैयार किया, अरे इस यही चक्कर गलत में है। हम भी कल क्वेश्चन गलत कर दिए, सही नहीं करके हो क्या क्या। जाता है बहुत ज्यादा।
पढ़ लेना इसके बाद। इसीलिए तो बनाया जाता है। ये पढ़ना है क्या? गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर औपचारिक रूप से कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने औद्योगिक उत्पादन के संदर्भ में उस समय स्वयं नमक तैयार नहीं किया। हालांकि उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से समुद्र का पानी उबाला था। अक्सर परीक्षण की जाने वाली बारीकियां प्रतीकात्मक उठाव बनाम वास्तविक तैयारी है। वही तो सब। क्या क्या भाषा लिखता है। 24। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस चक्कर में मेरा भी दो सवाल गलत हो गया। मेरा कल एक गलत हो गया, उल्टा पढ़ लिए थे। 15 मार्च 1930 को मेरा भी वही हो गया था। एकदम आसान क्वेश्चन था और मुझे लगा कि नहीं है और हाँ में बारह भर दी। मार्च कल गड़बड़ा दिया। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो ये हो जाएगा अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट है, 26। जब कांग्रेस स्वयं सेवकों ने धरसाना साल्ट डिपो पर छापा मारा था तब महात्मा गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में। गांधी जी को एकदम तंग कर दिया है, कब कहाँ थे? गांधी बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, हालांकि अब कुछ भी पूछ देता है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। अब इसको पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसाना साल्ट डिपो पर छापे का नेतृत्व किया। अब कौन है? नेक्स्ट है, आचार्य सबसे। विनोबा भावे को पहली बार किसमें भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी। वही चीज है 1930 में। आचार्य विनोबा भावे को 1930 को पहली हाँ। बार। 28। हम्म। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो बेब मिलर। मिलर। मिलर से दोस्ती भी था शायद। हाँ। पुलिस की जातियों का रिपोर्ट किया। वहाँ अंग्रेज भी साथ देता था। नेक्स्ट। मिलर ही है क्या इसका भी? वही तो है। ओके, विदेशी पत्रकार हो गए मिलर। क्या है 30? कौन अपने दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? ये मिलर। ये कुछ अलग है। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 1930 में कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था? कौन सा? 31? निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था? तो ये हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी। नाम क्या है लिखा क्या? है? सी राजा गोपालाचारी ने वेदर तंजौर नाम। तट पर वेदर मार्च का नयम आयोजन करके किया। कुछ। वेदारण्यम मार्च का आयोजन किया। यह तिरुचिरापल्ली। तिचिनोपोली से शुरू हुआ और वेदर। क्या क्या वेदारण्यम नाम में है? समाप्त हुआ। साउथ इंडिया का पता नाम नहीं क्या वगैरह क्या। ऐसा ही रहता है। 32। 32 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगार जिन्हें लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था, ये क्या आह्वान किया? लाल लाल कुर्ती। कुर्ती जी। गाना भी है। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। ये भी बहुत आता है लाल वाला क्वेश्चन। हम्म। खान अब्दुल खान गफ्फार खान। अब्दुल गफ द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार आई लाल कुर्ती ने पठान क्षेत्रीय IAS में राष्ट्रवादी हुआ एकता और फ्री में। प्रिय में 2002 में। हाँ, उस पहले समय इतना हल्का रहता था। कंपटीशन थोड़ा था। हम्म। अब तो लाल दिमाग कुर्ती खर्च। संगठन की स्थापना किस लिए की गई थी? अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा।
लाल कुर्ती संगठन। तो नेक्स्ट है 34 नंबर। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट है 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किसने किया था, तो अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्य। नेक्स्ट है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में हुआ था। गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मतलब पेशावर में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर इतना दिया। बहुत कब बढ़िया। का बात है। अंग्रेज होके हम्म। हिंदुस्तान को सैनिक बनाता था। खैर इसीलिए हम्म। तो गुलाम बना। मना क्या करता नेक्स्ट है मेरी बहन। हाँ, 1930 की पेशावर घटना में से किसका नाम जुड़ा था, तो ये हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाल है। गढ़वाली। निहत्थे इनकार कर पठान दिए थे। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिए। अच्छा। पठान भाई। पठान। जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था, जिया मणिपुर। तरंग, तो ये हो जाएगा मणिपुर। क्या ये क्या नागा नाम। आदिवासी महिला रानी गाइदिनलिऊ के नेतृत्व में मणिपुर में हुआ था। हाँ, सविनय अवज्ञा समझा। आंदोलन के दौरान ही हुआ था। हाँ, ये क्या है ना, और बेगूसराय, चौकीदारी में। चौकीदारी नहीं ये तो चौकीदारी उसके वो। ऊपर वाला बोल, कौन सा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के हाँ दौरान। हाँ हाँ, ये चौकीदारी होगा ये। बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन किसका हाँ, हिस्सा था, तो ये हो ये जाएगा बहुत सविनय अवज्ञा आंदोलन। फेमस क्वेश्चन है इसका, बीपीएससी का। बिहार में हुआ है इसलिए। हाँ, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो ये होगा महादेव लाल सर्राफ। ये भी फेमस क्वेश्चन पर वही चीज है। एक हम्म। काले। क्योंकि बिहार से है ना। नेक्स्ट है बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना, तो इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें से तो खैर कोई नहीं हम्म। है। उन्होंने चौकीदारी कर का विरोध किया था, हाँ, सही है। तो ये कहाँ है ऑप्शन में। वही है। नेक्स्ट है ये ले। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद गांधी जी ने किसे महत्व दिया, तो ये हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम, ऑप्शन है। ये आया था क्वेश्चन। क्या गांधी है ने ना। हरिजनोत्थान हरिजनोत्थान जैसे रचनात्मक हाँ। कार्यक्रम को महत्व दिया। उन्होंने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। हम्म। नेक्स्ट है द्वितीय हरिजनोत्थान। सविनय आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते समय डॉक्टर राधा बाई को कब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो 13 जून 1932, ऑप्शन डी हो जाएगा। राधा बाई को। अब देखते हैं। प्रभावती देवी आ गई। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये थी पटना की, ऑप्शन बी हो जाए। पटना कर लेना हम्म। है। हम्म। हम्म, हाँ इसमें तो हो गया, प्रभावती देवी पटना की एक स्वतंत्रता सेनानी थी। हो गया लास्ट क्वेश्चन। इसका तो हो गया, कितना टाइम बचा होगा। दस टाइम चालीस में से रुके थे ना, 20 15 मिनट लगभग बचा होगा। तो अब दो और खींच देंगे। दो तो नहीं, क्योंकि इसमें तो तीन सोचे थे लेकिन तो नहीं खींच 11 रहे ही थे। क्वेश्चन है। कौन सा है क्वेश्चन, 11 ही कौन सा है। क्वेश्चन है। समझ गए, कौन ये सा वाला नंबर है था ये। गांधी इरविन समझौता। गांधी हाँ, इरविन। ये खींचा 11 ही गया इस क्वेश्चन बार। है। हाँ। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1931, एक ऑप्शन सी हो जाए। 1931 में। हाँ पढ़ लेना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। यह लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षरित किया गया था। प्रमुख शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना, उन कैदियों की रिहाई शामिल थी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। दूसरा क्वेश्चन गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को आसान बनाना। रणनीतिक उद्देश्य दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करना था। कांग्रेस ने पहले सम्मेलन का बहिष्कार किया था जिससे वह निष्फल हो गया था। तीसरा। नेक्स्ट
गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? तो ये हो जाएगा पढ़ कांग्रेस को लेना। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का नियंत्रण, और हम्म, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी ये भी अध्यादेशों सही की है। वापसी, और पुलिस की ज्यादतियों की जांच के गांधी नहीं, ये जी नहीं। के सुझाव की स्वीकृति। तो ये नहीं होगा। केवल उन कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। एक दो चार। तो ये हो जाएगा एक दो तीन, एक दो और चार, ऑप्शन बी। हाँ, नेक्स्ट। वही चीज होगा इसमें भी। हाँ, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये हो जाएगा 1931, ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931। हम्म, पाँचवा। पाँचवा। हम्म। गांधी 1931 इरविन में। समझौता कब हुआ? 1931, हाँ वही है। हम्म, नेक्स्ट है, छठा। लंदन में छठा दूसरा सी हो। गोलमेज, हाँ, सम्मेलन हम्म, किसकी पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था? गांधी कहीं था। नेक्स्ट है, सातवां। किसके स्थगन का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते में किया गया था? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी। हाँ, हाँ, हाँ। नेक्स्ट है, आठवां। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये हो जाएगा तेज सपरू। बहादुर सप्रू। नेक्स्ट है, क्या है? एम गांधी आर इसका जयशंकर। सरोजिनी जयकर, नायडू। गांधी और अरविंद ग- दोनों को महात्मा। दो महात्मा, ये जरूरी है दो भाई। महात्मा का। ये पूछ देता है आ कई बार। सकता है, आगे होगा भी अगर इम्पोर्टेंट होगा तो। गांधी हम्म, इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? तो ये हो जाएगा तेज सपरू। बहादुर सप्रू। हाँ। हम्म। और एम आर आ गया। जयकर। आ गया, आ गया। हम्म। हाँ आ तो गया सही समझ होगा तो में। इम्पोर्टेंट होगा तो आ ही जाएगा। हाँ, किस हाँ, हाँ, व्यक्ति ने पकड़ गांधी और लिया। इरविन को दो महात्मा कहा? हाँ। नायडू। नेक्स्ट है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार माना? ये हो जाएगा एरन कैंपबेल जॉनसन, ऑप्शन बी। इरविन के जीवनी लेखक एरन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी को लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा। ये एक और चैप्टर हो भी जाएगा। समाप्त हुआ। आठ ही है उसमें। इरविन कांग्रेस का, कितना नंबर है? कौन सा कांग्रेस का केस है कराची ये जो? अधिवेशन। 34 है। हाँ, इसको करते हैं, हम्म, देखते हैं किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। कर इसको पढ़ लेंगे लेते तो। हैं। कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। मुख्य एजेंडा गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना था। कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। गांधी ने कहा, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। सही बात है। दूसरा। नेक्स्ट है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव का मसौदा निम्नलिखित में से किसने तैयार किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एम एन रॉय ने सहायता की थी। हम्म, तीसरा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो कराची। कराची अधिवेशन 1931। चौथा। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना? तो ये हो सुभाष जाएगा चंद्र। एस सी बोस। हम्म, हम्म, पांचवा। वही लिखा है। नेक्स्ट, सजाना है ये इसको। इसको, हाँ, क्रम सजाना में है। तो ये हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, फिर हो जाएगा हाँ, भगत सिंह को फांसी, उसके बाद हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर दूसरा गोलमेज ऑप्शन सम्मेलन। ऑप्शन सी होगा। 4 3 2 1, घटते क्रम में। वही एगो डेट पढ़ लेना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, और कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। सब एक, कराची एक अधिवेशन। 1931 का ही है। बस डेट का खेल 31। है। छठा। नेक्स्ट है, अ, इसमें भी कालानुक्रम लगाना है। तो ये हाँ, हो हाँ, जाएगा हाँ। गांधी इरविन समझौता, फिर हो जाएगा राजगुरु कराची। को फांसी, और फिर हो जाएगा भारतीय वही राष्ट्रीय चीज कांग्रेस है। का कराची है। वही हाँ, क्वेश्चन एक ऊपर। एक क्वेश्चन हटा दिया है। ऊपर वाला ही। फिर आ गया, फिर आया। वही चीज है यहाँ भी।
अगला हाँ, फिर सतवां। वही आया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी घटनाओं पर विचार करके सही क्रम चुनना है, तो ये हो जाएगा पहले गांधी इरविन समझौता, फिर हो जाएगा भगत सिंह को फांसी, फिर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय एक कांग्रेस ही का में कराची अधिवेशन 1931, फिर पूना पैक्ट। एक चीज को कितना बार घुमाएगा? एक इसको पढ़ लेते हैं, पूना समझौता 24 सितंबर 1932। बाकी सब तो ऊपर पढ़े ही हैं। लास्ट इसका। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा मार्ले पहले क्या? मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन हम्म, समझौता, अगस्त प्रस्ताव। हाँ, सी ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार डेट तो पढ़ इसको लेना। पढ़ लेते हैं एक बार। मार्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, अगस्त प्रस्ताव 1940। चलो, इसके लिए हो गया तो बिल्कुल। छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्विज का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन।